एक समय की बात है कि एक राक्षस महिषासुर ने अपनी भुजाओं के बल पर समस्त संसार को जीत लिया। देवताओं और राक्षसों में से 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। परिणाम यह हुआ कि देवताओं को राक्षसों से पराजित होना पड़ा और उनका समस्त राजपाट दैत्यों ने संभाल लिया। अपने अधिकार खो जाने पर देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए और महिषासुर के अन्याय की सब कथा कहकर सुनाई। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो महिषासुर को वरदान दे चुका हूँ कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। हम उसे पराजित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह शब्द सुनकर देवताओं में बहुत ही निराशा हुई। वह बोले, नहीं प्रभु, हमें हमें हमारे अधिकार चाहिए। हमारी सहायता का कोई अन्य उपाय निकालिए। महिषासुर के विनाश के लिए अन्य उपाय की खोज में समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की दुखी आत्माओं ने राक्षसों के अत्याचार का वर्णन उन्हें भी सुनाया। हे प्रभु, उन महापराक्रमी दैत्यों ने हमें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया। घर बार सब उजाड़ दिए हैं। हे लोकेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण, हम सब देवताओं का सुख चैन छीन लिया। उन दैत्यों ने हमें जबरदस्ती बाहर ढकेल दिया है। हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। देवताओं की यह दुखमय कथा सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी के मस्तक से बिजली कड़कने लगी। क्रोध के कारण मुख से एक महान शक्तिशाली तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के क्रोधित शरीर से भी इस प्रकार का तेज निकला। जब समस्त देवताओं के तेज एक ही स्थान पर प्रकट हुए तो वह महान तेज संसार के हर कोने को रोशन करने लगा। जब यह तेज एकत्र हुए तो उसने एक अति सुंदर नारी देवी का रूप धारण कर लिया, जो देव नगरी में सबसे महान और शक्तिशाली प्रतीत होता था। देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही शक्ति के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से मस्तक के केस, विष्णु के तेज से भुजाएं, इंद्र के तेज से कमर और अन्य देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न विभिन्न अंग बने। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल दिया। विष्णु ने चक्र, वरुण ने दिव्य शंख और पास, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकस, इंद्र ने वज्र, यमराज ने दंड, ब्रह्मा जी ने कमंडल, काल ने ढाल तलवार। इसी प्रकार भगवान राम ने धनुष, हनुमान ने गदा आदि शस्त्र उस देवी को भेंट किए। सूर्य ने उसके रोमकूपों में अपने किरणों को भर दिया। समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, दोनों भुजाओं के लिए मयूर, पैरों के नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए अंगूठियां भेंट की। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा, लक्ष्मी जी ने कभी न मुरझाने वाले कमल के फूल और हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इस प्रकार सब देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के सुसज्जित करने सम्मानित किया और महिषासुर के वध के लिए देवी से प्रार्थना की। महाशक्ति ने जब क्रोध में आकर गर्जना की तो भूमंडल कांपने लगा। आकाश पर बिजली कड़कती प्रतीत होने लगी। यह देखकर सभी देवताओं ने संगठित स्वर से शक्ति की जय बोली। इस समय महिषासुर अपनी भक्ति में लीन था। उसने भी देखा कि पृथ्वी से आकाश तक उथल पुथल मची है। किसी अज्ञात शक्ति की जय जयकार हो रही है। क्रोध में आकर उसने उस शक्ति का नाश करने की ठान ली और वह महाबली अपने सारे दैत्यों को लेकर शक्ति को मारने के लिए दौड़ा। महिषासुर के देवी की ओर देखते ही आंखें चुनिया गईं। दुर्गा अपने विराट और क्रोधित रूप में खड़ी थी।
सर्वप्रथम महिषासुर का सेना नायक देवी से लड़ने आया। लाखों राक्षसों अनेक अस्त्रों शस्त्रों से अकेली देवी पर लगातार प्रहार करते रहे और जगदम्बा मातेश्वरी दुष्ट आत्माओं का खात्मा करती रही। माँ दुर्गा ने कई बड़े बड़े राक्षसों को अपनी गदा और त्रिशूल से मौत की नींद सुला दिया। अनगिनत राक्षस मारे गए और हजारों अपनी बाहें खो बैठे। कईयों का सिर धड़ से अलग हो गया। जो मूर्ख थे वे मैदान छोड़कर भाग गए। कई दैत्य मौत के डर से देवी के पांवों पर गिरकर क्षमा मांगते रहे। दैत्यों के इस घोर विनाश को देखकर महिषासुर का सेनापति क्रोधित सुर से चिल्लाया, ए कन्या, तूने मेरी सेना को तो मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। अब तू मेरे लोहे जैसे बलशाली हाथों से बचकर नहीं जा सकती है। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और फिर पल भर में ही सेनापति अपने बचे हुए साथियों के साथ तीरों की ऐसी बौछार करने लगा कि जैसे आंधी चलने से रेत उड़ती है। रणभूमि की यह दशा और राक्षसों के इतने तेज प्रहार को देखकर देवी ने भी क्रोध से तीर कमान निकाला और एक तीर दैत्य की ओर छोड़ा। उस एक तीर से ही इतने तीर निकलने लगे कि जैसे भयानक रात में लाखों जुगनू भटक रहे हों। इन तीरों ने राक्षसों के सीने छलनी कर दिए। लड़ते लड़ते सेनापति के सारे हथियार समाप्त हो गए तो वह ढाल और तलवार लेकर ही मातेश्वरी की तरफ दौड़ा। उसने तलवार से देवी पर प्रहार किया, लेकिन जब तलवार देवी के शरीर से टकराई तो टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर गई। फिर सेनापति ने त्रिशूल से देवी दुर्गा पर वार किया। चमकते हुए त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर जगदम्बा ने भी उस पर त्रिशूल फेंका। देवी का त्रिशूल सेनापति के त्रिशूल से टकराकर उसे भी सेनापति की ओर ले चला और फिर उस त्रिशूल ने सेनापति का सीना चीर डाला। अपनी सेना का खून पानी की तरह बहता देखकर महिषासुर ने एक विकराल भैंसे का रूप धारण करके देवी को मारने की भी असफल कोशिश की। यह देखकर जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया और उसने किसी प्रकार दैत्यराज महिषासुर को बांध लिया। लेकिन उसी समय महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब शक्ति ने उसे भी अपने बाणों से वश में कर लिया, तब उसने अपने आप को एक बड़े गजराज में बदल लिया और अपनी सूंड से देवी को अपनी ओर खींचने लगा। देवी ने भी तीव्र प्रहार किया और गजराज की सूंड काट डाली। तब पुनः महिषासुर महादैत्य ने अपने को भैंसे के शरीर में परिवर्तित कर लिया। इस समय माता भी अपनी शक्तियों से महिषासुर के चलाए शस्त्रों को चकनाचूर करने लगी। महिषासुर गर्जने लगा। उसके स्वर से त्रिलोकी में व्याकुल हो उठी। तीव्र क्रोध में आकर शक्ति ने भी गर्जना कर कहा, तूने अभिमान में आकर देवताओं से उनके अधिकार छीन कर उनकी पवित्र आत्माओं को बड़ा कष्ट दिया है। मूर्ख, मैं तेरा सर्वनाश करके ही चैन लूंगी। इतना कहते ही देवी ने उछलकर महिषासुर को पकड़ लिया। अपने पांव तले दबाकर उसके कंठ पर त्रिशूल का प्रहार किया तो महिषासुर अपने असली रूप में भैंसे के शरीर से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया और तलवार से उसका सिर काट डाला। अपने महाराज दैत्य महिषासुर की इतनी बुरी दशा देखकर शेष सभी दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए। महिषासुर को मरा देखकर सभी देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर मातेश्वरी दुर्गा जी की आरती उतारने लगे। विजय प्राप्ति के बाद समस्त देवताओं ने देवी के आगे नतमस्तक होकर बारंबार यही विनय की कि आपने महान बलशाली राक्षस को मारकर हमें प्रसन्न किया, हमारे अधिकार हमें प्राप्त हुए, हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अब हम आपसे यह विनय करें कि जब भी हम आपका स्मरण करें, आप दर्शन दिया करें और हमारे कष्टों को निवारण किया करें। हम आपके भक्त हैं। हमारी मुसीबत के समय में आप हमारे शत्रुओं का नाश करके सबको प्रसन्न किया करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
Thank you so much for watching.